नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीति रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। बागेश्वर धाम सरकार, जिनकी उम्र मात्र 26 वर्ष है, आज वो देश की धुरी बने हुए हैं। पिछले 4-5 दिनों में उनके ऊपर न्यूज़ चैनल वाले उनके ऊपर शोज कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, उन पर डिबेट कर रहे हैं। आखिर क्या है इस 26 साल के नौजवान के अंदर जो पूरी देश की मीडिया जो है वो बागेश्वर धाम सरकार के पीछे आज लगी हुई है। दरअसल इसकी कहानी की शुरुआत होती है नागपुर के, जो महाराष्ट्र नागपुर है, वहाँ पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसा कह क्यों रहे हैं उसके पीछे मैं आपको वजह बताता हूँ। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार यह जो स्थान है वो छतरपुर में है। छतरपुर मध्य प्रदेश का एक जनपद है। वहाँ पर एक बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हर मंगल और शनिवार को धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार जो है वो दरबार लगाते हैं। वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आती है, वहाँ पर लोग आते हैं और वो एक नारियल और लाल कपड़े में अपनी अर्जी लगाते हैं। और बागेश्वर धाम सरकार का ये दावा है कि वो अर्जी जो है हनुमान जी के पास जाती है और हनुमान जी उनकी समस्या का निवारण करते हैं। इस पर दूसरा जो हंगामा बरपा हुआ है वो ये है कि बागेश्वर धाम सरकार के पास जब कोई आता है जिसकी अर्जी निकलती है, कुछ लोगों से वो डायरेक्ट मिलते हैं, तो जब वो व्यक्ति उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही वो पर्चा बना के रख लेते हैं और उस पर लिखा होता है कि उस व्यक्ति को या महिला को क्या समस्या है, और लास्ट में निकलता भी बिल्कुल से वही है। इसी को आधार बना करके अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इनके ऊपर आरोप लगाया और इनके ऊपर केस भी रजिस्टर करा दिया है। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के पास कोई दिव्य दृष्टि है या कोई शक्ति है जिसमें से हनुमान जी से डायरेक्ट उनका संवाद होता है या उनके इशारे पर ऐसा कुछ होता है। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार ये जरूर कहते हैं कि वो कई घंटों तक, रातों रातों तक हनुमान जी चरणों पर बैठ कर रोए हैं, जिसकी वजह से उनकी ताकत मिली है कि उनको ये आभास हो जाता है कि जो व्यक्ति आने वाला है उसकी समस्या क्या है, इसीलिए उसका पर्चा बना के पहले से ही रख लेते हैं। आप कुछ भी मत मानिए, सब आप गलत मान लेते हैं, तब भी आपको एक सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। एक 26 साल का नौजवान जिसका जन्म जो है वो 4 जुलाई 1996 को हुआ था, आज उसके दरबार में लाखों लोग आते हैं। 2 लाख 4 लाख की संख्या आती है। कई जगह इनके दरबार लगता है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कई जगह बागेश्वर धाम सरकार के दरबार लगते हैं। वहाँ पर लाखों की भीड़ आती है। इनसे मिलने के लिए जो देश के बड़े बड़े नेता हैं वो इनसे मिलने जाते हैं, जिससे नाम लूँ मैं मनोज तिवारी, नितिन गडकरी, ऐसे लोग इनके दरबार में गए हैं और बागेश्वर धाम सरकार से आशीर्वाद लिया है। एक बात तो मानना पड़ेगा, बागेश्वर धाम सरकार की पॉपुलरिटी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उनके पीछे पड़ने की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार के साथ नहीं हुआ है, ऐसा कईयों के साथ हुआ है। जब जब किसी व्यक्ति की पॉपुलरिटी बढ़ती है तो कई लोग उसे पीछे पीछे नाचने लगते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर जो आरोप लगा, व्यक्तिगत तौर पर मुझे क्या लगता है ना, इसका शायद हो सकता कुछ रिजल्ट ना आए इसका, लेकिन व्यक्तिगत जो फ़ायदा है वो बागेश्वर धाम सरकार को अवश्य मिलेगा। 5 दिन पहले जो है वो देश के शायद 2% लोग बागेश्वर धाम सरकार को जानते थे, लेकिन जब से ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया है, मुझे लगता है कि देश में 80% लोग जो किसी न किसी माध्यम से, टीवी से, अखबार से या सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जरूर जानकारी हो गई है और उनकी जो पॉपुलरिटी है ना वो बहुत तेज़ी से आगे जाने वाली है। देखिए, जो 26 साल में अगर 4 लाख की कोई भीड़ इकट्ठा कर रहा है, उसके दरबार में अगर 4 लाख लोग आ रहे हैं, तो आप मानिए उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो वो दूसरों से उसको अलग करती हैं। नहीं तो आज बहुत से युवा हैं या बहुत से जो प्रौढ़ हैं, उनके कई लोग दरबार लगते हैं, कई लोग वहाँ पर जाते भी हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में तो कहीं नहीं जाते हैं। मोदी जिसकी भीड़ लाखों, अगर 1 लाख की भीड़ आती है, 100 लाख की भीड़ आती है, तो भाजपा कहती है बहुत भयंकर भीड़ है। अरे बागेश्वर धाम सरकार के तो 4-4, 5-5 लाख की भीड़ आ रही है, उसको आप क्या कहेंगे? उनके ऊपर कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि वो एक सनातन हिंदू होने का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मुस्लिमों का धर्मांतरण कराया, उनको हिंदू बनाया है। हालांकि उन्होंने किसी पर दबाव नहीं बनाया, लोग अपनी श्रद्धा से हिंदू बने हैं। उसको लेकर भी कुछ आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी है कि आप अपने आप को साबित करके दिखाइए। जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जब उसने आरोप लगाया बाबा जी के ऊपर, तो उसके बाद उन्होंने भी कहा कि हाँ वो इसको प्रूव करने को तैयार हैं। उसके बाद जब इनके दरबार लगा तो कई न्यूज़ चैनल्स वाले गए, टाइम्स ऑफ भारत वाले भी गए थे, कई बड़े बड़े चैनल्स गए वहाँ पर
और बाबा जी ने उनसे कहा कि आप जाइए कोई किसी भी आप लाखों भीड़ से किसी को चुन के लाइए और उसका पर्चा पहले बना के रखेंगे। हुआ भी यही, न्यूज़ चैनल गए, रिपोर्टर गए, वो भीड़ से किसी व्यक्ति या महिला को ले आते हैं और उसके नाम का जो पर्चा तो पहले से बाबा के पास बना हुआ निकलता है। तो कहीं कुछ ना कुछ तो है जो बाबा के अंदर है। कुछ जो माइंड रीडर हैं, कुछ जो जादूगर हैं, वो लोग इसे बाबा की कला कह रहे हैं। चलिए माना को कला है, वो कला तो आपके अंदर भी है। आप भी लाखों की भीड़ जुटा लीजिए ना, आपको किसने रोका हुआ है? आपको तो कोई बागेश्वर धाम सरकार ने या किसी ने नहीं रोका हुआ है। आप भी भीड़ इकट्ठा करिए। मुझे तो इसमें एक बात बागेश्वर धाम बात दम लगती है कि जो समस्या का निदान करते हैं वो इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। 100, 200, 500 की फीस नहीं है। लोग श्रद्धा से वहाँ पर जाते हैं और अपना नारियल और एक लाल चुन्नी में अपनी समस्या लिख के ले जाते हैं और 10 लोगों का नाम तो बाबा जी निकालते हैं, पर्ची निकालते हैं, उनके बारे में स्वयं पर्सनली बताते हैं। बाकी लोगों का वो एक साथ सामूहिक वो अर्जी बालाजी के चरणों में लगाते हैं। लोगों का मानना है कि उनकी समस्या सुलझ भी रही हैं। देखिए, लोगों जो विश्वास वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये लोगों का विश्वास और कहीं कुछ ना कुछ तो है जो बागेश्वर धाम सरकार के दबाव में उनको खींच के ले जा रहा है। नहीं, ऐसे लाखों भीड़ ऐसे नहीं जुड़ती है। मानिए आप बागेश्वर धाम सरकार के अंदर कुछ ना कुछ ताकत, कुछ ना शक्ति, कुछ ना कुछ क्षमता तो उनके अंदर है ही है। आप उसकी चाहे कला कहिए, चाहे जो कह लीजिए, वो एक व्यक्ति विचारधारा होती है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुझे जो है बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, चूँकि मैंने 4-5 महीने पहले के बारे में सुना था, तब इतना मैंने सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन आज नेशनल मीडिया उनके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रही है, सुधीर चौधरी जैसे लोग उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो है ना बाबा जी के अंदर। आप मानिए बाबा जी का भविष्य जो बहुत उज्ज्वल है और जो भी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा को जो आरोप लगाया है उससे बाबा का बाल भी बांका नहीं होने वाला है। उल्टा जो बाबा की पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ने ही वाली है। आप कुछ टाइम बाद देखना, जो बागेश्वर धाम सरकार का जो फेसबुक पेज है वहाँ पर लाखों की संख्या में लाइक्स और फॉलो की बाढ़ आ जाएगी। बागेश्वर धाम जो धाम है, इनके दरबार में जो लोग अभी 4 लाख जाते हैं, कल को संख्या 10 लाख भी हो सकती है। तो बाबा बागेश्वर धाम को जो इसका जो ये विवाद हुआ है उसका उन्हें कोई इसका नुकसान नहीं हुआ है। क्षणिक उन्हें जरूर मानसिक तनाव से हुआ होगा, इससे अधिक कुछ नहीं। अल्टीमेटली बागेश्वर धाम सरकार को इसका व्यापक रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम किसी मुद्दे पर और बात करेंगे। एक आपसे मेरा निवेदन और है कि आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।